नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 16 मार्च 2026 और दिन आज सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की बिक्री और डिमांड बढ़ने से आलू की रेटों में प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए की तेजी देश की समस्त मंडियों में देखने को मिल रही है। तो वहीं इस तेजी से मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के होश उड़े हुए हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बांग्लादेश की वो जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसे आज भी कई लोग जो हैं दबाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। बांग्लादेश ही नहीं वरन पश्चिम बंगाल के नॉर्थ भूभाग पर हो रही मूसलाधार भारी बारिश से किसानों की आह तक जो है निकल गई है। लाखों रुपए की लागत इस आलू की फसल में आती है और जब प्रकृति आपदा एक वज्रपात, एक कहर बनकर टूट रही है तो किसान बेबस और लाचार जो है नजर आ जाता है। हालत यह है पड़ोसी देश में कि यहां पर लाखों हेक्टेयर आलू की फसल जो है भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ गई है। अतिकुर रहमान सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि बांग्लादेश की 93% जनसंख्या आलू पर ही आधारित है, आलू पर ही आश्रित है। तो ऐसे में खाद्य जरूरतों को पूरी करने के लिए अतिक सरकार भारत के साथ व्यापारिक समझौता बहुत जल्द जो है शुरू कर सकती है, जिससे आलू की कीमतों में तेजी आने की प्रबल संभावनाओं के द्वार जो हैं इस समय पर खुल रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आलू का परसेंटेज डाउन होने की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी और अब नॉर्थ बंगाल में हो रही भारी बारिश ने पूरी तरीके से उस खबर पर मोहर लगा दिया है कि पश्चिम बंगाल में पैदावार गिरी हुई थी और अब भंडारण भी जो है पिछले साल से लगभग 10% जो है कम होगा और जब कम होगा तो इसका बेनिफिट सभी किसानों को जो है मिलेगा। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को तथ्यों के साथ जानकारी देता हूं। देखिए, डर और घबराहट की वजह से उत्तर प्रदेश में किसानों ने वो गदर काटा कि किसान जो है किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और आज भी तैयार नहीं है। कल तक वही आड़तिया आलू किसानों को इतना डरा दिया, इतना घबराहट पैदा कर दिया कि अब आलू में कुछ नहीं होना है और इन्हीं के चंगुल में, इनके षड्यंत्र में, इनकी रणनीति में आकर किसानों को गोल्ड मालिकों ने पैसा देना बंद कर दिया। अब किसानों को क्या है कि पैसे की आवश्यकता है, लेबर की मजदूरी देनी है और भी तमाम खर्चे हैं वो सब पूरे करने हैं। तो अब किसान कोल्ड में भंडारण कम कर रहे हैं, मंडी में ज्यादा फेंक रहे हैं। और आज मंडी में स्थिति क्या है कि व्यापार आड़तिया भी और व्यापारी भी हाथ जोड़ जोड़ के किसानों के आगे खड़े हुए हैं कि भाई आलू मत भेजो, अभी आपके पास में समय है, कोल्ड स्टोरेज भंडारण कर लो, आपको आलू के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन डर इतना बैठ गया कि शायद आज अगर किसी के 500-600 रुपए प्रति कट्टा में सौदे हो रहे हैं तो किसान उसे संदेह की निगाह से देख रहा है। और एक दौर जब था जब 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा आलू के दाम लग रहे थे, तब किसान को वही दाम जो है कम लगते थे और साथ ही किसान ये कहते थे कि भाई फलाने कोल्ड में 1700-1800 रुपये कट्टा बिक रहा है। पिछले वर्ष 2025 में जब आलू कीमतें 800-1000 रुपए के दरमियान चल रही थी, तब अरे फलाने जगह में, फलाने कोल्ड में जो है 1100-1200 रुपया कट्टा बिक रहा है, हम 700-800 में नहीं। और आज स्थितियां ये हैं अगर 500-600 भी किसी का बिक रहा है, अरे झूठ बोल लो है। तो ये स्थितियां आज किसानों के सामने जो है प्रवेश में है। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने आलू के 1000-1200 या इससे अधिक भी प्रति कट्टा के दाम जो है ले सकेंगे। और धैर्य एवं संयम जो है किसान साथियों आपको बनाकर रखना होगा, क्योंकि हथेली पर सरसों जमाने वाला हमेशा नुकसान ही उठाता है। इसीलिए आज जितने भी अखबारों के माध्यम से आपको सूचनाएं मिल रही हैं कोल्ड स्टोरेज में आलू कम जाने की, उसका सबसे बड़ा कारण आलू के कुल उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जो है
मंडियों में यानी बाजार में खपत में चला जाना है। और मेरे पास में जो आंकड़े आए हैं किसान साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश देश के कुल उत्पादन में 30% अपना योगदान देता है, यानी 30% कुल उत्पादन का उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादित होता है किसानों द्वारा। और किसान साथियों, इसमें से 30% कुल उत्पादन जो उत्तर प्रदेश है उसमें से अब तक यानी कि नवंबर से लेकर 15 मार्च 2026 तक 13% आलू बाजार में जो है जा चुका है, कच्ची खोद में और पक्की खोद में। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुल उत्पादन में से 30% कुल उत्पादन है और 13% अब तक जो है मंडियों में जा चुका है। तो अब बचा है उत्तर प्रदेश के कुल उत्पादन में आलू का प्रतिशत 17 है। अब 17% में भी किसान के अंदर डर है और इसमें और ज्यादा जो है कटौती होगी, क्योंकि बाजार की तरफ जो है किसान अपने आलू को ले लेकर भाग रहा है, वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं जा रहा है। और कोल्ड स्टोरेज में नहीं जा रहा है तो समस्या सभी के सामने आ रही है। जितना आलू कोल्ड में जाना चाहिए उतना मंडी में जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से संभावनाएं बन रही हैं कि कोल्ड में से आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, वो जो है एकदम सटीक जो है साबित सभी के सामने जो है आ जाएगी। और सभी को पता है पैदावार इस बार जो है डाउन हो रही है। इसके साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल देश में 24% आलू उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन बदले परिदृश्य के चलते पश्चिम बंगाल में भी किसानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर डर और घबराहट इस कदर समा गई कि उन्होंने कच्ची खोद से लेकर और अब पक्की खोद तक लगातार आलू जो है कोल्ड स्टोरेज के स्थान पर बाजार में जो है डाला जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आलू की सरकारी खरीद जो है शुरू कर दी है। लेकिन किसान साथियों, कुल उत्पादन जो 24% है पश्चिम बंगाल का, उसमें से अब तक 8% जो है आलू बाजार में जा चुका है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी 17% आलू जो है बचता है कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन 17% बचा हुआ है और अभी मार्केट में जा रहा है, तो इसमें कटौती होगी। तो इस बार देश भर में कोल्ड स्टोरेज और कुल उत्पादन जो भंडारित होगा उसमें 40 से 45% तक की कमी जो है भंडारण में आ जाएगी। तो इससे आने वाले दिनों में तेजी के द्वार जो है आलू के खुलेंगे। आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और देखिए बांग्लादेश में भी नुकसान हो रहा है और पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में भी नुकसान हो रहा है, तो कमी हो रहा है ना, आलू जो है बढ़ तो रहा नहीं है। तो ऐसे में आलू आप लोगों को अच्छे दाम दे सकता है, केवल दिमाग का खेल है, दिमाग से सोचिए। इसके साथ ही किसान साथियों, पश्चिम बंगाल से कुछ लोग जो है आप लोगों को लंबी लंबी लाइनें जो है वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं बता रहे। दरअसल उसके पीछे की सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रति क्विंटल आलू की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, जैसा कि नियम और शर्तों के अनुसार था कि किसान जो है अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज तक लेके आएंगे और उसके बाद में हम उसकी तौल करके पैसा उसका कांटे पर ही जो देंगे और सरकार जो है उस आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखेगी और कोल्ड स्टोरेज पर भी सरकार जो है खर्चा देगी, सब्सिडी देगी कोल्ड मालिकों को। तो ये जो लाइन आपको वीडियो फोटोग्राफ्स के माध्यम से दिखाई जा रही है वो सरकारी खरीद की है, न कि किसानों की। और देखिए नुकसान हो रहा है तो किसान क्या कर सकता है। तो ये भारी बारिश कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फलदायी जो है साबित होगी। अब मंडियों की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो दिल्ली की आजतपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है थोड़ा संयमित रूप से काम लीजिए, मंडियों को ओवरलोड मत कीजिए। आपको पैसे की जरूरत है तो किसी और से भी ले लीजिए। अब 300-400 रुपए प्रति कट्टा में आप आलू बेच रहे हो और 600 रुपए प्रति कट्टा के सौदे कहीं हो रहे हैं, तो उसे आप संदेह की निगाह से देख रहे हो, गलत है। इसमें आपको कुछ पड़ता भी नहीं आ रहा है जो आप जो है मंडियों की तरफ जो है भाग रहे हो। और वैसे भी किसान साथियों, आज आप भाग लो, कल आप जब 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा होगा तो तमाशा देखना। आज अगर हम आपको समझा रहे हैं तो आपको बहुत कटु शब्द लग रहे होंगे हमारे के, तुम उल्टा हमसे ही बोल देते हो कि तुम ही खरीद लो, हम तो तुम्हें 500 ही दे देंगे। तो कोई बात नहीं है, आपको अपना निर्णय ले लीजिए और बेचिए अपने आलू को, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आलू 1000-1200 या इससे ऊपर बिकेगा इसी साल, उस समय तुम्हें सोनू चौधरी याद आएगा, इसने क्या कहा था और देखो वो हो रहा है। जब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा, न मानने का खामियाजा आप लोग खुद भुगते हुए। आज दिल्ली आजतपुर मंडी में बात करें तो 169 गाड़ियों की किसान साथियों को आवक हुई है, जिसमें से संबल में 38 गाड़ी हैं, चिपसोना की 23 गाड़ी हैं, सूर्या की 6 गाड़ी हैं, एलआर की 24 गाड़ी हैं, डायमंड की 11 गाड़ी हैं, जंगराबाद से 2 गाड़ी हैं, पंजाब से 32 गाड़ी हैं, आगरा अलीगढ़ मंडल के जिलों से 3 गाड़ी हैं, शमशाबाद से किसान साथियों 1 गाड़ी की आवक हुई है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो भावों में कोई तब्दीली
गिरावट में नहीं आई है, बल्कि अपितु बढ़ोतरी में हुई है। जो संभल के आलू आपको नॉर्मल क्वालिटी 280 से 300 चली थी, आज 300 से 340 रुपए प्रति 50 केजी है। टॉप क्वालिटी संभल का बुखरा 350 रुपए से लेकर आज 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हल्के वाले और जो ग्राहक नहीं पकड़ रहा है वो किसान साथियों आज भी 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। भाई आड़तियों का आमतौर रेट खोलना है ना, वो खोल के रखते हैं। चिप्सोना आलू की बात करें तो डिमांड में है किसान साथी। चिप्सोना 380 रुपए से लेकर 420, 440, 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और किसी किसी आड़त पर 500 भी बिक गया हो तो उसे भी आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा। सूर्य आलू की बात करें 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। पंजाब के ज्योति आलू की बात करें 300 से 320 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज की बात करें तो 250 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। जंगीराबाद के आलू की बात करें 280 रुपए से लेकर 300, 320, 30, 40 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद के आलू भी किसान साथियों 350 से 450 रुपए। और अगर हम आगरा अलीगढ़ की बात करें जो कि हाइब्रिड प्रजातियों में से शुमार है, लाल जाली में जा रहा है 300 रुपए से लेकर 350 रुपए, कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देख लेते हैं किसान साथियों रेटों को, तो रेटों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी आज आलू 100 रुपए की तेजी है, नॉर्मल क्वालिटी में 50 रुपए की तेजी है, और हल्की आलू में कोई भी तेजी नहीं है। ऊपर से गाड़ियों की संख्या आप लोगों के सामने 170 बता दी जाएगी, हो सकता है 200 भी बता दी जाए, और रेट वही बताएंगे पुराने वाले। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर की मंडी में आज जो है हाइब्रिड सुपर क्वालिटी का माल जो है 400 से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। हाइब्रिड निवल 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा। 3797 किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। एलआर के भाव किसान साथियों 600 से 700 रुपए। चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी हो तब जो है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है वो 600 से 800, वरना 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा। कंचन आलू की बात करें किसान साथियों तो कंचन आलू 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। सिंदूरी आलू 650 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। हालैंड आलू किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। बात करते हैं किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में टॉप क्वालिटी माल 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। एवरेज क्वालिटी माल 400 से 585 रुपए प्रति क्विंटल। हालैंड आलू 700 से 850 रुपए प्रति क्विंटल। गोल लाल 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई मंडी में भी आज जो है तेजी देखने को मिली है। 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक बढ़िया टॉप क्वालिटी माल बिके हैं, और हल्की क्वालिटी वही 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। मदुरई मंडी की बात करें तो टॉप क्वालिटी 19 से 20 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी 15 से 18 रुपए किलो। तिरछी की मंडी की बात करें तो 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक तिरछी के बाजार रहे हैं। तो ये परिस्थितियां किसान साथियों आलू के भाव में रही हैं। और किसान साथियों कानपुर मंडी को आप क्विंटल के हिसाब से तय कर लीजिएगा, मैं आपको कट्टे के हिसाब से बता दिया हूं, तो थोड़ा मिल बांट के जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो ये परिस्थितियां आलू के बाजार में रही है। बाकी आप सभी लोगों का आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके, यही हम जो है कामना लेकर बैठे हैं, और इसका परिणाम आप लोगों को बहुत जल्द दिखाई देगा, क्योंकि हमने आप लोगों को नॉर्थ बंगाल से भारी बारिश दिखाई, नुकसान एक बड़े स्तर पर है। कुछ लोगों ने बताया कि ये दक्षिण आपके बांग्लादेश में एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो देखिए दोनों ही दशा में नुकसान हुआ है। नॉर्थ बंगाल में भी आलू में नुकसान है, और बांग्लादेश तो पूरा तबाह है। तो ऐसे में बांग्लादेश अपनी खाद्य जरूरतों को, जो कि जनता 93% आलू पर ही डिपेंड है, उसकी जरूरतों और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने पड़ोसी देश भारत से जो है आलू जो है आयात करेगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। और इसके लिहाज से अगर हम देखें तो आपको आलू के अच्छे दाम जो है मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा या इससे ऊपर भी आलू बिकेगा। इसलिए आलू बिक्री करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। और अगर भैया आपको लगता है कि आलू में कुछ ही नहीं होना है, व्यापारी और कोल्ड मालिकों और आड़तियों ने आप लोगों को डरा दिया है, तो फिर आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। बाकी जिस दिन आलू 1000-1200 या इससे ऊपर प्रति कट्टा यानी 50 केजी में बिकेगा, उस दिन आपको अपने किए पर करनी पर बहुत बड़ा पछतावा होगा कि अगर हम चेत जाते, समझ जाते सोनू चौधरी की भाषा को, तो आज हमारा आलू भी इस रेट पर बिक रहा होता। बहरहाल किसान साथियों हमारा प्रयास यही है आप लोगों को अच्छे रेट मिले।